हम लोग ना बहुत ज़्यादा ना दिल से सोचते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जब हमको कोई छोड़ के जाने लगता है ना तो हम लोग रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, उससे ना अपने प्यार की भीख मांगते हैं। हम कहते हैं प्लीज़ मत जाओ। हमको लगता है यही एक आखिरी ऑप्शन ही बचा हमारी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात ना, हम अगर किसी को चाहते हैं तो हम दिल से चाहते हैं। बाकियों की तरह हम ना फेक फेस के साथ उसके साथ नहीं बात करते हैं, हम फेक रीजन से उसके साथ नहीं रहते हैं। हमको सच में उससे लगाव होता है और वो बंदा ये चीज़ नहीं समझ पाता और एक दिन वो हमको छोड़ के जाने लगता है। और जब जाने लगता है ना तो हम ऐसी कई सारी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से ना अगर उसके आने की भी गुंजाइश रहती है, कहने का मतलब ये कि अगर वो आना भी चाहे ना तो वो जानबूझ के आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको कोई रिजेक्ट करके चला जाता है तो, या फिर आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम नहीं अपना ठीक कर रहे हो और इसी वजह से लोग तुम्हें तुम्हारी लाइफ में अकेला छोड़ के जा रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी ये कौन सी प्रॉब्लम है और ये चीज़ कैसे तुम ठीक कर सकते हो, कैसे तुम अपने आप को ना एकदम इन लोगों से ना अलग बना सकते हो जो ये लोग छोड़ के तुम्हें जा रहे हैं, अकेले रो के बैठ के जो तुम तड़प रहे हो ना मेरे दोस्त, ये तुम्हारा तड़पना बंद हो जाएगा। अगर तुम इस चीज़ को सही से समझते हो तो, अपने आप को समझते हो तो, तुम्हारा भाई हिमांशु आज तुमको बताने वाला है, तुमको समझाने वाला है। जो तुम इन गलत रास्तों पे जा रहे हो ना, जो तुम लोगों की वीडियोस देख देख के पगला रहे हो ना, ये तुम थोड़ा पगलाना कम कर दोगे। थोड़ा सा ये जो तुम्हारे दिमाग में ना एकदम से ये इधर उधर हो रहा है ना, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारी एज ना 18 प्लस ही होगी, या फिर 17-18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से कम के नहीं होगी तुम। और यही एक ऐसी एज होती है, खास करके 18 से मतलब 14 से लेके 20 साल तक के लोगों वालों, यही होता है कि हम लोग ना गलत वे में पड़ जाते हैं। हमको ना रिलेशंस की ना बिल्कुल भी परख नहीं होती। हमको यहाँ पे जब हम एज के ऐसे मतलब सीन में आ रहे हैं ना, जहाँ पे लोग हमको छोड़ के जाने लगते हैं, जिनके साथ हमको लगाव होता है ना, कई सारे ऐसे तुम्हारे दोस्त थे, कई सारे तुम्हारे ऐसे यार थे जिनको लगता था ना, कभी तुम किसी दिन उनके साथ बैठे हो और तुमको लगता था कि यार ये जो बंदा है ना, सिर्फ और सिर्फ यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अरे यही तो मेरा पक्का सच्चा यार है, यही तो मेरा सच्चा दोस्त है, यही तो मेरी सच्ची बंदी है, यही तो मेरा सच्चा बंदा है। और लास्ट में क्या होता है कि वो आपको छोड़ के चला जाता है और प्रेजेंट टाइम में जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुमको सच्चा लगने लगता है। तो ऐसे लोग तुम्हें छोड़ के जाने लगते हैं और हम लोग ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ये लोगों के छोड़ के जाने का टाइम है। हम लोगों को गलत तरीके से बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं उसको, हम ना बहुत ज़्यादा उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं और पगलाने लगते हैं। अरे नहीं, ये नहीं रहेगा तो मेरी लाइफ चलेगी नहीं, ये नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊँगा, ये सब चीज़ें होती हैं। और यही सब चक्करों में ना आप लोग उनसे ना मांगने लगते हो भीख कि नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। और जब जहाँ तुम भीख मांगने लगते हो ना, जहाँ तुम अपनी वैल्यू एकदम गिरा देते हो, वहीं लोग तुमको क्यों वैल्यू देंगे? तुम खुद बताओ भाई, तुमको क्यों वैल्यू कोई देगा जब तुम खुद की अपनी वैल्यू ऐसे गिरा दे रहे हो? लोगों के सामने तुम भीख मांग रहे हो, जो हमेशा अवेलेबल है, जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, जो खुद इतना भिखारी टाइप का है, उससे बंदे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्यों रहेगा वो तुम्हारे साथ? तो ये रोना, गिड़गिड़ाना, ये सब चीज़ें करना बंद करो। अगर उसको जाना है तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं अपनी लाइफ में समझ लूँगा, मैं खुद को समझ लूँगा। तू जा रहा है तो तेरे बिना मेरी ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है, मैं फिर भी चलता रहूँगा। तू नहीं है तो फिर अगला कोई बंदा होगा, मैं तेरे बिना भी जी सकता हूँ। ये चीज़ को तुमको खुद को समझाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ तुम समझ लेते हो, एज की इस दुनिया में हो, मतलब तुम उम्र के इस दौर में आ चुके हो जहाँ पे तुमको ये समझना ही पड़ेगा कि लोग तुम्हें छोड़ के जाएंगे। आज को तुम्हारा दोस्त छोड़ के जा रहा है, कल को तुम्हारा रिश्तेदार छोड़ के जा, कल को तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी, परसों कुछ और जाएगा, तुम डिप्रेशन में जाओगे। समझे? इस चीज़ को समझो दोस्त, तुम डिप्रेशन में जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाओगे। मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मत पड़ो इन चक्करों में। तुम सिर्फ अपने से मतलब रखो, ये फालतू की वीडियोस, फालतू के लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सिर्फ अपने काम से काम रखो, ठीक है? अगर तुम ठीक हो, तुम अपने आप को ठीक रखते हो, तो ये फालतू लोगों के चक्कर में तुम खुद को डिप्रेस नहीं करोगे, तुम गलत वे में नहीं जाओगे। समझे? ये चीज़ करो। अगर तुमको कोई रिजेक्ट कर देता, उससे भीख वीख मांगना बंद करो, ठीक है? उसे जाने दो। उसके बाद में जब तुम उस दौर में पहुंच जाओगे, जब उस चीज़ में आगे बढ़ने लगोगे ना, तो लोग फिर से तुम्हारे पीछे खुद ब खुद आएंगे। वो तुम्हारे पास रुक जाए ना तो तुम उसके लिए कुछ भी कर दोगे, अपने आप को हर्ट करने लगते हो, अपना हाथ काटने लगते हो, अपने पैर काटने लगते हो, तुम लोग खुद पगलाने लगते हो। ये सब चीज़ें जहाँ तुमने कम कर दी ना, जहाँ तुम थोड़ा सा मैच्योर हो गए, जहाँ तुम खुद को थोड़ा समझने लगे, ऑटोमेटिक तुम ना
दूसरों से अलग हो जाओगे। मतलब बंदा है लेकिन तुम अब उससे अलग हो, तुमको नहीं फ़र्क पड़ता है कोई आए कोई जाए, और यही तुम स्ट्रांग बन रहे हो, यही तुम दुनिया को देख रहे हो मेरे दोस्त कि हाँ ये दुनिया है और तुम इस दुनिया पर राज करने वाले हो। तुम लोगों को समझने वाले हो। जो लोग तुमको रुला रहे थे ना, अब वो तुमको देख करके सोचेंगे ये बंदा क्या बन गया है यार, क्या हो गया है ये। इस मुकाम पे ले जाओ अपने आप को। भले तुम अभी तुमको बहुत कुछ फील करना है मेरे दोस्त, बहुत कुछ फेस करना है। आज ये छोड़ के गया, परसों वो छोड़ के जाएगा, परसों तो बहुत कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुमको बहुत कुछ फेस करना है, तुमको बहुत स्ट्रांग बनना है बेटा। इतना स्ट्रांग बन जाना है ना कि ऐसे मुसीबतें आएंगी और टकरा के चली जाएंगी, और मुसीबतें ना एकदम ऐसे चकनाचूर हो जाएंगी तुम्हारे सामने, और तुम मुस्कुराते हुए बस आगे बढ़ते ही रहोगे। ऐसा बनना है दोस्तों, ठीक है। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इन लोगों की बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना डिप्रेस हो रहे हो, ये सब चीज़ें दूसरों से शेयर करना बंद कर दो, और लोगों से ना अपनी हर एक दिल की बात बताना बंद कर दो। कोई नहीं समझेगा तुमको, कोई नहीं समझता है तुमको। अगर तुम्हें बताना है, अगर तुम्हें सच में बताना है तो अपने आप से बताओ। अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा चालू करिए, या फिर जैसे भी चाहिए आप अपने आप से बताइए, खुद से शेयर कीजिए जो आपको ना एकदम से लगता है। इससे अच्छा तो आप किसी रैंडम पर्सन से बता दीजिए जिसके आप भरोसा कर, जैसे आप मेरे को भी बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो तुम अपने भाई से भी शेयर कर सकते हो कि भाई मेरे को ये दिक्कत है। और अगर तुमको ये बता के अब तुम्हारा मन हल्का होता है, या फिर मैं भी कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट करूँगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपने आप फ़ोन का फ्रंट कैमरा चालू कर लीजिए। आप अपने आप से कम कुछ दिन तो बातें कीजिए। अब आपका दिमाग ख़राब होता है, कुछ भी होता है, थोड़ा डिप्रेशन में आते हो, चलो यहाँ घूमने चलते हैं, चलो दोस्त के पास चलते, चलो इसके पास। कभी सोचा है कि चलो हिमांशु के पास ही चलते हैं, या फिर तुम्हारा जो भी नाम हो, क्या तुमने सोचा है कभी खुद के पास चलते हैं? जैसे मैं हूँ तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है। बहुत जगह मैंने इतनी सी 1-2 महीने में इतना ज़्यादा सीख ले लिया है ना, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, सिर्फ यही डिप्रेशन से निकलने के चक्कर में, सिर्फ यही इन चीज़ों से निकलने के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं गया, हर एक जगह गया। लेकिन नहीं, जब तक मैं खुद के पास नहीं आया तब तक मैं कुछ नहीं समझ पाया। ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा। अगर तुम लोग चाहते हो एकदम से मैं तुमको बताऊं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ फील किया मैंने इन 2 महीनों के अंदर, बहुत कुछ।